नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यासरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आप कौन बनेगा करोड़पति 2022 के प्रतिभागी हैं और अपना रजिस्ट्रेशन जो है इसमें सबमिट किए हुए हैं और आईवीआर कॉल का इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके मोबाइल पे जो है केबीसी टीम की तरफ से आईवीआर कॉल आया है, लेकिन वो छोटी सी गलती के कारण जो है वो उस कॉल को रिसीव नहीं कर पाए हैं। इस गलती से कैसे आपको बचना है, और यहाँ पे लगभग 20% जो प्रतिभागी हैं उनके पास केबीसी का कॉल जाने के बाद भी वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आखिर प्रतिभागी यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप अपने मोबाइल में ट्रू आईडी कॉलर को आप रिसीव करके रखे हुए हैं, तो काफ़ी सारा ऐसा मोबाइल होता है जिसमें जब आप ट्रू आईडी कॉलर को इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो मोबाइल है वो या तो हैंग होना शुरू हो जाता है या फिर वो सही तरीके से जो है वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। कई बार आप देखते होंगे ट्रू आईडी कॉलर को इंस्टॉल करने के बाद जब आप किसी को फ़ोन जो है लगाते हैं उस डिवाइस से, या फिर आपके मोबाइल पे कोई फ़ोन करता है, तो वहाँ पे आप देखते होंगे 20-20 सेकंड 30-30 सेकंड रिंग होते रहता है, लेकिन आपका स्क्रीन जो है वहाँ पे ब्लैंक दिखता है। कोई भी नंबर आपको दिखाई नहीं देता है, और जब आधा रिंग हो जाता है उसके बाद आपको स्क्रीन पे रिंग नंबर दिखाई देता है, जिससे आप देख पाते हैं कि आखिर किसका नंबर है। तो इस तरीके से अगर आपके मोबाइल में ट्रू आईडी कॉलर जो है एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, अगर आप उसको इंस्टॉल करते हैं और आपका मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है, तो सबसे पहले इस ट्रू आईडी कॉलर को आप अपने मोबाइल से यहाँ पे हटा दीजिए। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मोस्टली जब कोई कॉल आपके मोबाइल पे आता है तो कम से कम 40 से 45 सेकंड तक रिंग जरूर हो जाता है। किसी भी रिंगटोन को वहाँ पे समाप्त होने में 40 से 45 सेकंड तक आपका रिंग जरूर बजते रहता है, लेकिन ये जो आईवीआर कॉल आ रहा है उसमें कई बार देखा जा रहा है कि ये जो कॉल है वो लगभग 30 से 35 सेकंड में ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अब इस स्थिति में अगर आप ट्रू आईडी कॉलर को इंस्टॉल करके रखे हुए और आपका डिवाइस जो है उससे हैंग होता है, तो वहाँ पे आप सोचिए अगर 20-25 सेकंड या फिर 30 सेकंड स्क्रीन ब्लैंक में ही चला जाएगा, तो फिर आप उस कॉल को कैसे रिसीव कर सकते हैं। और यही समस्या जो है काफ़ी सारे क्रिएटर्स के साथ हुआ है, जो ट्रू आईडी कॉलर के कारण जो है वो कॉल को रिसीव नहीं कर पाए हैं, और इस तरीके से आया हुआ कॉल भी जो है डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है कि अगर एक बार कॉल आता है आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो बिल्कुल दूसरे बार जो है आपके पास केबीसी टीम के द्वारा कॉल किया जाएगा, लेकिन इस कॉल को रिसीव करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप अपने मोबाइल से ट्रू आईडी कॉलर को ज़रूर आप यहाँ से हटा दीजिए। ये उनको हटाना है जिनका मोबाइल हैंग होता है। अगर आपका मोबाइल हैंग नहीं होता है, ट्रू आईडी कॉलर जो है परफेक्ट तरीके से काम करता है और कॉल पर कोई भी वहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो फिर आपको वहाँ पे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली काफ़ी सारा ऐसा मोबाइल देखा जाता है जिसमें जो है ट्रू आईडी कॉलर इंस्टॉल करने के बाद वो डिवाइस हैंग होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पर जो है उस चीज़ों से आपको बचना है, और जब तक ये आईवीआर कॉल आ रहा है तब तक आप ट्रू आईडी कॉलर एप्लीकेशन को आप वहाँ से रिमूव कर दीजिए। दूसरी चीज़, एक और आपको यहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार आप देखते होंगे आपका डिवाइस जो है हैंग होना शुरू हो जाता है, या फिर सही तरीके से आपका जो कीपैड है वो वर्क नहीं कर पाता है। जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो आपका बटन जो है वहाँ पे वर्क नहीं कर पाता है। आखिर ये रीज़न क्या है, क्यों इस तरीके से होता है? तो इसके पीछे दो वर्क होता है। या तो आपके मोबाइल में वायरस काफ़ी ज़्यादा होगा, आप अक्सर अपने मोबाइल को क्लीन नहीं करते होंगे, इसी को लेकर जो है मोबाइल में वायरस भर जाता है। और जब वायरस भर जाएगा इसका मतलब साफ हो जाता है कि आपका डिवाइस जो वो स्मूथली तरीके से काम करना बंद कर देगा, यानी कि सही तरीके से आप जब बटन को प्रेस करेंगे तो वो सही समय पे जो है प्रेस नहीं होता है। कई बार 5-5 6-6 सेकंड लग जाता है बटन को वहाँ पे वर्क करने में। या फिर अगर आपका मोबाइल का मेमोरी जो है फुल हो गया है, एक्सटर्नल मेमोरी को आप छोड़ दीजिए जो बाहर से उसमें मेमोरी लगाते हैं, अगर आपका मोबाइल का जो इंटरनल मेमोरी है जो उसमें ऑटोमेटिक दिया रहता है, अगर वो फुल है तो आप उसको कोशिश कीजिए ब्लैंक रखने का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको खाली रखिए। किसी भी मोबाइल के इंटरनल मेमोरी को आप जितना ज़्यादा फ्री रखेंगे आपका डिवाइस जो है उतना ही स्मूथली तरीके से वर्क करता है, और सही तरीके से सही समय पे जो है आपका कीपैड का बटन जो है वो वहाँ पे वर्क करता है। तो काफ़ी सारे, जैसा कि आप जानते भी हैं कि आईवीआर कॉल के दौरान जो है सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड का समय आपको मिलता है। अगर उस 4 सेकंड में आप बटन को प्रेस नहीं करते हैं तो फिर आपका कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है।
तो यहाँ पे आप स्मूथली रखने के लिए, आप अपने डिवाइस को सही तरीके से वर्क करने के लिए आप 2 यहाँ पे काम कीजिए। एक तो आप अपने मोबाइल को जो है क्लीन कर लीजिए, जो भी वायरस है उसको वहाँ से हटा लीजिए। और जिनके मोबाइल में ट्रू आईडी कॉलर, वो जो है अगर डालने के बाद अगर आपका डिवाइस जो है वहाँ पे अनसपोर्टेड हो जाता है, तो वहाँ से ट्रू आईडी कॉलर को तब तक आप हटा दीजिए जब तक केबीसी का आईवीआर कॉल आ रहा है। तो ये काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिनके मोबाइल पे सिर्फ ये 2 रीज़न के वजह से जो है उनका आया हुआ कॉल वहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है। या फिर काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी थे जो कीपैड पे बटन प्रेस तो कर रहे थे, लेकिन वो बटन जो है सबमिट नहीं हो रहा था। तो ये सब सारी गड़बड़ियों से बचने के लिए आप अपने मोबाइल को क्लीन करके रखिए और मेमोरी जितना फ्री आप रख सकते हैं, उतना आप फ्री रखिए।